72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भी फिलअप किए जा चुके हैं और लगभग अभी आखिरी के 5 या 6 दिन बचे हुए हैं। तो मेरे भाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फॉर्म को फिलअप कर दिया होगा आपने। इनकेस अगर आपने अभी तक फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाइए और फॉर्म को फिलअप कीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं हमारे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य यह होता है कि आखिर 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या सेट ऑफ टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को कर लेना चाहिए और कभी भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जिन टॉपिक्स को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका 100% प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त, आप सभी लोगों को बताते चले कि आज के इस वीडियो में मैं उन सारे पहलुओं के ऊपर डालूंगा और ये जो आपके पास समय है, इन समय में आपको कैसे अपने आप को इनहेंस करके 95 प्लस जो है स्कोर करना है। क्योंकि मेरे भाई 88 लास्ट ईयर का कट ऑफ था, आप 95 प्लस तक का टारगेट तो हम बोलेंगे आपको 105 का कीजिए, 95 तक आके रहिए और 100% श्योरिटी के साथ इस बार का मेज दीजिए। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो हमारे 150 प्रश्नों का जो हमारा ये युद्ध क्षेत्र है, इसमें जो 4 इंपॉर्टेंट इसके स्तंभ हैं, यानी कि आपका करंट अफेयर्स, इतिहास, विज्ञान, बिहार स्पेशल, यानी कि करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, विज्ञान यानी कि साइंस और बिहार स्पेशल। तो याद रखिएगा जो हमारा मुख्य आधार है इसमें आपको 104 105 प्रश्न आपको इन 4 विषय से आता है। तो आपको एकदम मिनिमम आउटपुट डाल के मैक्सिमम निकालना है। मतलब कि 4 सब्जेक्ट से 105 नंबर आ रहा है और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इन 4 सब्जेक्ट में से एक भी आपका कमजोर हुआ तो आप लुढ़क जाएंगे। तो इन 4 सब्जेक्ट को तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के स्ट्रॉन्ग होल्ड लेके तो चलना ही चलना है। तो समसामयिक यानी कि जो करंट अफेयर्स है 30 प्रश्न, इतिहास के यानी कि हिस्ट्री के 30 प्रश्न, विज्ञान यानी कि साइंस के 25 प्रश्न और बिहार स्पेशल के 20 से 22 प्रश्न। वहीं अगर हम बात करते हैं कुछ सपोर्टिंग रोल में, यानी कि जैसे मान के चलिए कि 45 प्रश्न में आपका भूगोल आ गया, यानी कि ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, गणित हो गया, इसके अलावा आप अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटी हो गया। तो ये सब क्या है, तो एक सपोर्टिंग रोल पर है, जबकि ये जो है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी उधर तो 4 है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑल डाउट इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ज्योग्राफी तीनों का इंपॉर्टेंस में बहुत ज्यादा है, खासकर पॉलिटी का। बट सिनारियो इज दैट कि वो जो आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पे आपको इसमें काफी बेहतर आपको प्रदर्शन करना है। वही अगर हम इस बार की बात करते हैं तो ऑप्शन ई जो है एक नया आ चुका है। तो इस ऑप्शन नंबर ई जो है आपका एक नया एकदम समझिए माया जाल आ चुका है, जहां पे 150 कुल प्रश्न है और 120 जो है अगर आपने हल किए हैं तो आप 30 अगर हल नहीं करते तो ई विकल्प को रंगना अनिवार्य है, यानी कि आपको 150 का 150 नंबर करना होगा। अगर आप हल नहीं करते तो आपको निगेटिव हो जाएगा और ई विकल्प नहीं रंगने पर 1/3 जो है निगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/3 जो है नकारात्मक अंकन जो है निगेटिव मार्किंग किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है अगर आप देखें सारे रंगों को रंगने में 15 मिनट का आपको भारी नुकसान देखने को नजर आएगा। तो अपनी तैयारी, अपनी स्पीड, अपनी एक्यूरेसी जो है आप कुछ उस प्रकार से लेकर के चले, क्योंकि अल्टीमेटली जो है आपको आंसर को रंगना है और सारे के सारे 150 के 150 क्वेश्चन को आपको करना होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो क्वेश्चन नहीं भी आता है उसमें आपको नॉट आंसर यानी कि ई जो है आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग करते हैं। तो अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर करंट अफेयर्स के कौन से ऐसे टॉपिक है जहां से हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं कम चीजों को पढ़ करके, तो आइए जरा देखते हैं कि वाराणसी, जैसे अभी देखिए भारत और विश्व में प्रथम, जैसे अभी क्या है वाराणसी हाइड्रोजन ट्रेन, ये क्या है भारत का प्रथम है, 100% क्वेश्चन है, लिख के ले लीजिए। वन्यजीव कॉरिडोर, जैसे अभी आपके वन्यजीव कॉरिडोर बनाया, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया, ये सब। वैसे अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, जैसे ट्रंप कैबिनेट में कोई भारतीय आया है तो ट्रंप और भारतीय यूएसए क्वेश्चन पक्का है, पकड़िए उसको, क्रक्स को पढ़िए कहां से क्वेश्चन आ रहा है। इसके अलावा प्रथम पुरस्कार, भारतीयों को मिले सम्मान और लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड जैसे कुछ हुआ है उसको आप देखिए। इसके अलावा सम्मेलन और समितियां, जो साइट जैसे आयोजन और नई जांच समितियां बनी है, सूचकांक यानी कि प्रमुख रिपोर्ट्स और नोबेल पुरस्कार और भारत का क्या उसमें रैंक है, ये आपके हर साल पूछता है। इसके अलावा करंट अफेयर्स में टेनिस का जो टूर्नामेंट है, विंबलडन टूर्नामेंट, इस बार फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, वहां से वुमेन्स ने, महिलाओं ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता, उसके इतिहास से। साथ ही साथ हम अगर कहें चेस से भी आजकल बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से आपको पता होना चाहिए। वहीं इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हमारे हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आधुनिक हिस्ट्री में आपको
ज्यादा आपको मतलब क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करके आप ज्यादा नंबर ला सकते हैं। जैसे स्पेक्ट्रम या एसके पांडे, कोई भी एक किताब को पढ़िए, गांधी युग जन्म से लेकर के वापसी तक पूरे अच्छे से, प्रमुख युद्ध जैसे प्लासी, बक्सर, मराठा, मैसूर, गवर्नर और उनके द्वारा की गई जो आपकी ट्रीटी है, संधियां है वो, और धार्मिक सुधार आंदोलन, सती प्रथा, बाल विवाह एक्ट, एजुकेशन से रिलेटेड एक्ट, ये सब चीज आपको करना, और हर साल आपको ये इस टॉपिक को कर लीजिएगा तो आपको मैक्सिमम आउटपुट देगा। वही एंशिएंट और मिडावल हिस्ट्री में केवल जो है सतही ज्ञान लीजिए, मतलब ऊपर ऊपर से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डीपली इसमें नहीं जा रहे, जैसे बुद्ध, जैन, मौर्य, मगध, संगम साहित्य, मध्यकाल में राजपूत काल, दिल्ली सल्तनत, गहराई से बचिए। इसमें केवल जो है स्थान, संस्थापक और अंतिम राजा, मतलब कौन उसके फाउंडर है और कौन अंतिम राजा है, इसको थोड़ा दिमाग में बस रखिए, दैट वाज मोर देन सफिशिएंट। वही अगर हम बात करते हैं मैथ द फॉलोइंग, ये वाला बड़ा डिफिकल्ट होता है, जो मैथ द फॉलोइंग वाला जाल होता है ना, तो बीपीएससी में खासकर जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सुमिलित करने वाले, मैथ द फॉलोइंग करने वाले जो प्रश्न है, इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मतलब हर बिंदु से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए, एक गलती पूरा का पूरा प्रश्न निकाल, आपको एक भी आता है डजंट मैटर, आपको एटलीस्ट 2 या 3 आना चाहिए, तब जाके आप सही करेंगे। हालांकि जैसे देखिए पत्रिकाएं और पुस्तकें, मैथ द फॉलोइंग में कौन कौन सा आ रहा है, बुक्स आ रहा है और उसके राइटर्स आ रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट आ रहा है, अधिवेशन और गवर्नर, कौन सा सेशन हुआ था उस समय में, कौन से गवर्नर थे और कौन से उसके अध्यक्ष थे, स्वतंत्रता सेनानी और उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक, ये सब कुछ मैथ द फॉलोइंग वाले टॉपिक्स हैं। 1973 रेगुलेटिंग एक्ट 1909, 1935 के क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, किस युद्ध या संधि के समय कौन सा गवर्नर जनरल था, इसका सटीक मिलान, तो ये सब टाइप के मैथ द फॉलोइंग से जो क्वेश्चन बन रहे हैं बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो आपको अपनी तैयारी को कुछ इस स्तर का भी रखना है कि आप उन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सके। इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपको 70% का नियम करना है, कुछ अफलातून क्वेश्चन बिहार स्पेशल में रहेगा इस बार भी, उस अफलातून के चक्कर में अपना 70% खराब मत कीजिए। 70% या 80% जो टॉपिक है वो आपको मतलब समझिए कि जो नॉर्मल किताब है, नॉर्मल नोट्स है, उससे आता ही आता है। 100% के पीछे मत भागिए, बीपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है जो किताबों में नहीं है, हल करना आपका 80% टारगेट होना चाहिए। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली इसको लेके जाए, फिर भी कुछ क्वेश्चन होगा जो अफलातून होगा। जैसे बिहार का इतिहास, प्राचीन, मौर्य, बुद्ध, मध्यकालीन, यात्री, शेरशाह और आधुनिक बिहार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। बिहार का भूगोल में बिहार की नदियां, बिहार का ज्योग्राफी जो है, मिट्टी, बिहार के सॉइल और प्रमुख जो बिहार के मिनरल्स है वो, बिहार करंट अफेयर्स में माउंटेन्स, मेले और बिहार सरकार की प्रमुख योजनाएं, ये सारी की सारी चीजें क्या है, तो बिहार करंट अफेयर्स का हमारा पार्ट है, हमारा हिस्सा है। इतना ही नहीं, जो हमारा साइंस है, साइंस में जैसे कि आपका साइंस इन एवरीडे लाइफ, जैसे क्या है एनसीईआरटी थ्योरी, यानी कि अपना बेसिक जो है आप क्लियर कीजिए। आप अपना बेसिक जब क्लियर कर रहे हैं तो उस बेसिक को क्लियर करके आगे बढ़िए। साथ ही साथ चैट जीपीटी से प्रतिदिन 5 से 10 नए प्रश्न उसको मांगिए, बोलिए चैट जीपीटी एआई का इस्तेमाल करके भाई हमको 5 से 10 क्वेश्चन रोज दो। इसके अलावा दैनिक अभ्यास, 60 दिनों में 300 प्लस प्रश्नों का आप अभ्यास कीजिए, इससे आपको बेहतर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं फिजिक्स में, जैसे कि एसआई यूनिट है, तरंग है, ध्वनि यानी कि साउंड, प्रकाश यानी कि लाइट, उपकरण, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। रसायन में अगर हम बात करते हैं, केमिस्ट्री में आपका मैटर्स है, अयस्क है, ओर है, मानव निर्मित सामग्री यानी कि जो विस्फोटक, ये सब सारी चीजें जो है, जो इंसान ह्यूमन एक्सप्लोडर, ग्लास, ये सब कैसे बन रहा है, ग्लास का कलर कैसे हो रहा है, इसके साथ साथ रोग, विटामिन, ये सब है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि न्यूमेरिकल्स, एक नया ट्रेंड आपको आया तो इसको भी ध्यान में रखना है साइंस में। तो न्यूमेरिकल्स अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो 2 नंबर के चक्कर में पूरा न्यूमेरिकल मत पढ़िए, 2 महीना में आपको न्यूमेरिकल के आप धुरंधर नहीं हो जाइएगा। जो आ रहा है अपने उसको कंटेंट को बैक कीजिए। भूगोल में अगर हम बात करते हैं, ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी में अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर प्रश्न आप देखिए खनिज से आ रहे हैं, परिवहन योजना से आ रहे हैं, मिट्टी से आ रहे हैं, जनजातियों से आ रहे हैं, उद्योगों से आ रहे हैं। वही 4-5 विशिष्ट अध्याय, जैसे कि मान के चलिए लैंडफॉर्म पढ़िए जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, वैश्विक पवनें यानी कि जो आपका पवन है, जैसे कि ईस्टर्लीज हो गया, वेस्टर्लीज हो गया, ये हो गया। महासागरीय धाराओं को पढ़िए, सौर मंडल को देख लीजिए, कॉपेन का जलवायु वर्गीकरण, एक प्रश्न तो आपका इससे 100% हर साल आ ही रहा है कि कॉपेन के अनुसार किसको क्या कहा गया है। वही राजनीतिक समर्थन में राजस्व और अर्थव्यवस्था में क्या है, तो स्रोत, लक्ष्मीकांत में जैसे कुछ टॉपिक को पढ़िए। मौलिक अधिकार पढ़िए, कर्तव्य पढ़िए, जो आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, ये कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। वहीं उच्च संभावना अलर्ट, हालिया बदलावों का मुख्यमंत्री, विधान परिषद, राज्यसभा और चुनाव। अभी चुनाव हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार में चुनाव हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। वही अर्थव्यवस्था की बात करते हैं यानी कि इकोनॉमी की, तो पूरी अर्थव्यवस्था में उलझने के बजाय केवल इन 2 दस्तावेज पर फोकस कीजिए, आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट, यानी कि जो आपका यूनियन बजट है
और बिहार बजट और यूनियन इकोनॉमी सर्वे और बिहार इकोनॉमी सर्वे, इस पहलू पे आपको देखना है। वहीं 60 दिन के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो लक्ष्य आपको रखना है 95 प्लस का। अपनी 80% ऊर्जा जो है मुख्य 4 विषय यानी कि इतिहास, यानी कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल पर दीजिए। वहीं रोज का बना लीजिए कि एआई के माध्यम से साइंस का 5 से 10 न्यूमेरिकल का थोड़ा अभ्यास करते रहिए अगर कर सकते हैं तो, नहीं तो साइंस का कम से कम 50-50 क्वेश्चन रोज, 200 क्वेश्चन में से देखिए रोज 250 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। 50 क्वेश्चन आपका हिस्ट्री, 50 क्वेश्चन आपका हो जाएगा साइंस, 50 क्वेश्चन करंट और 50 क्वेश्चन बिहार स्पेशल। वहीं आपका जो 50 क्वेश्चन में आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो है इस तीन का मिक्स बीपीएससी स्तर का कीजिए, ये हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन ई का कम माया जाल आपके समक्ष है कि अंतिम निमय जो मॉक टेस्ट में अपनी गतिविधियां जो है उसको 15 मिनट थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि आपको 150 का 150 क्वेश्चन रंगना है तो 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा उसमें लगेगा ही लगेगा। और अगर आप ये सब कुछ खुद से कर पा रहे हैं, सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ स्टडी। अगर आप सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी जो है सही डायरेक्शन में, सही तरीके से नहीं जा रही है, तो आप सब लोग के लिए हमारा सारथी 2.0 बैच, मेरे भाई मेरे बंधु आपको बताते चले, कई सारे बच्चों का एक कंसर्न था कि सर जो हमारा सारथी 1.0 है जो कि 5 तारीख से चल रहा है उसमें काफी बैकलॉग हो गया, एक नए सिरे से बताइए। तो नए सिरे से सारथी 2.0 बैच है जो कि 2 जून से शुरू हो रहा है मेरे भाई। इस बैच में 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, साथ ही साथ इसमें निर्णायक टेस्ट सीरीज जो है ये भी आपको इसमें इंक्लूडेड है। और अगर आप इसमें आदि लाइव कोड ADILIV याद रखिएगा, ADILIV कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल मेंटरशिप भी मिलेगा। मेरे मेंटरशिप में आपको हैंड रिटेन नोट्स वगैरह टाइप के, जैसे देख रहे हैं इकोनॉमी जो है पूरा का पूरा इकोनॉमी का हैंड रिटेन नोट्स हम दे दिए मात्र 16 पेज में। ऐसी आपको डेली का होमवर्क, डेली का टास्क, ये सब चीज आपको मिल, जैसे आप देखिए इस टाइप के अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो मैं आपको किस टाइप के कोई भी टॉपिक जो है उस टॉपिक अच्छे देखिए हैंड रिटेन नोट, देखिए कितना अच्छा हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको हर टॉपिक का दे देता हूं। देख रहे हैं आप, हर टॉपिक का बना करके हैंड रिटेन नोट्स अपने मेंटरशिप पे, लेकिन याद रखिएगा ये हैंड रिटेन नोट जो है मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत ही आपको मिलते हैं। साथ ही साथ इस बैच में आपको 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से सारे के सारे टॉपिक्स को, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सबको कवर अप कराया जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको क्रक्स मटेरियल मिलेगा, करंट अफेयर्स का मैगजीन मिलेगा, इसके अलावा स्पीड एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए सारी चीजें मिलेंगी। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉपिक वाइज कवरेज, ये सब कुछ जो है इसमें आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है यहां पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो कैसे आप इनरोल करेंगे, स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट की तरफ जाते हैं तो यहां पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहां पे जाने के बाद हम करेंगे स्टेट पीसेस। स्टेट पीसेस में क्या करेंगे, बिहार में जाएंगे। बिहार में जाने के बाद हम क्या कर देंगे, तो बिहार में जाने के बाद ये सारथी 2.0 बैच है, सारथी 2.0 बैच के साथ बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहां पे आप क्या करेंगे, तो ADILIV आदि लाइव कोड को आप लगाएंगे और आदि लाइव कोड को लगा करके 2000 रुपए में आप इस बैच के साथ इनरोल कर सकते हैं। तो यहां पे कोड क्या लगाएंगे, ADILIV आदि लाइव कोड को लगाएंगे, 2000 रुपए में कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। साथ ही साथ ये नंबर है, इस पे हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8789847319। आप हमको इस पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम जो है आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपने उस पे जोड़ देंगे। बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।